Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of isosceles triangles for standard 9 of ICSE board and last वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के आगे करने वाले हैं और क्वेश्चन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिसके पास बुक है वो अच्छी बात है, अदरवाइज PDF से जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे एंड वहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? The bisectors of the equal angles of B and C of an isosceles triangle ABC meet at O। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है एंड एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर दोनों O पे मीट कर रहा है, ठीक है। मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, ठीक है ना। बाइसेक्टर मतलब वही होता है एंड हमें प्रूव करना है कि AO जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। मीन्स ये वाला लाइन जो आएगा ये बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC है ना। मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्लियर है? ओके। जब एंगल B और एंगल C इक्वल है मतलब उनका हाफ भी इक्वल होगा। मीन्स OBC और एंगल OCB ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा। सिंपल है, ओके। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में कंसिडर करते हैं। ABO इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, इन दोनों में देखो तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, और अभी हमने प्रूव किया BO इज इक्वल टू OC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। अब जब कॉन्ग्रुएंट आ गया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा ना। CPCTC, वेरी इजी, राइट। करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 पहले जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। गिवन इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C and OB and OC bisects angle B and angle C respectively. Alright, and to prove हमें क्या प्रूव करना है? AO bisect angle A, ओके। क्लियर? प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो जैसा हमने अप्रोच लिया था, एंगल B इक्वल टू एंगल C का हाफ करेंगे हो जाएगा, है ना। तो राइट करेंगे सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दैट इम्प्लाई हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C दैट इम्प्लाई एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB since OB and OC bisect angle B and angle C respectively. All right, so that imply जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। जब इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे मतलब कि OB इज इक्वल टू OC होगा। दैट इम्प्लाई OB इज इक्वल टू OC। ये लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेंगे इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। ऑलराइट, नाउ इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO AO इज इक्वल टू AO कॉमन दोनों में है, राइट। एंड AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C था, तो राइट कर लेते हैं। एंड AB इज इक्वल टू AC सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, उनका अपोजिट एंगल है। एंड OB इज इक्वल टू OC हमने प्रूफ किया है अभी फ्रॉम इक्वेशन 1। OB इज इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ ये दोनों ट्रायंगल साइड साइड एंड
साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। नाउ इन दोनों में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, मतलब एक जगह पे आएगा ए, तो ए की जगह पे आ गया ए। जब ए की जगह पे ए है तो ओ की जगह पे क्या आएगा, ओ, तो ओ की जगह पे आ गया हमारा ओ। एंड ए की जगह पे ए है तो बी की जगह पे सी, तो बी की जगह पे आ गया हमारा सी, वो लास्ट में था, बी की जगह पे आ गया हमारा सी, ठीक है। मीन्स ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सिंपल है। दैट इम्प्लाई हमें ये वाला एंगल चाहिए, इस एंगल का नाम क्या है, बी ओ ए, सॉरी बी ए ओ, है ना, तो बी ए ओ ले लेंगे हम लोग, बी ए ओ। दैट इम्प्लाई एंगल बी ए ओ इक्वल टू, देखते हैं यहाँ से, बी से ए से ओ गए तो क्या आएगा, सी से ए से ओ, है ना, एंगल सी ए ओ सी पी सी टी सी, राइट। अब जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब बी ए ओ और सी ए ओ इक्वल हो गया, मतलब ये जो लाइन आ रहा है ए ओ, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। दैट इम्प्लाई ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। इजी, नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यूज द गिवन फिगर टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि फिगर हमसे क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल सा फिगर गिवन है यहाँ पे, इसका नाम दिया हुआ है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ना। और क्या क्या गिवन है, ये P है, ये Q है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज गिवन, राइट। तो पहले गिवन राइट कर लेते हैं, फिर जो प्रूफ करना है वो हम लोग प्रूफ करेंगे, ओके। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास AP इज इक्वल टू AQ, ओके, AP इज इक्वल टू AQ एंड और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAQ, ओके, एंगल BAP is equal to angle CAQ. These are givens. Now we have to prove that. So we are going to write here to prove. क्या हमें प्रूव करना है, AB is equal to AC होगा, ठीक है, AB is equal to AC। बातें हैं प्रूफ में, अप्रोच समझते हैं पहले कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, एज वेल एज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है ना। अब देखो तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APQ में AP इज इक्वल टू AQ है ना। तो मीन्स ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मीन्स इनको अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला जो एंगल आएगा वो इस एंगल के इक्वल आएगा, है ना, ओके। जब ये एंगल के इक्वल है, मीन्स ये वाला जो एंगल आया APB और AQC ये भी इक्वल होगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, लीनियर पेयर है, सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव हो जाएगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा और ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल को कंसीडर करो तो ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACQ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, राइट। टू इजी, चलो सॉल्व करें। तो पहले हमने इस ट्रायंगल कंसीडर किया था ना, वही कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ सिंस AP इज इक्वल टू AQ, रीजन गिवन, दैट इम्प्लाई एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल AQP, दैट इम्प्लाई 180 डिग्री माइनस एंगल APQ is equal to 180 degree minus angle AQB. That imply angle APB is equal to angle ACQ. Simple, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा ना, लीनियर पेयर है। Angle APB is equal to angle AQC. Let us consider this as equation number 1.
नाउ अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूसी। ओके, नाउ इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूसी, सो अभी हमने लिया एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एक्यूसी, राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल एक्यूसी फ्रॉम 1 and AP is equal to AQ, this is given, and angle BAP is equal to angle QAC, this is also given, angle QAC, this is also given, hence triangle is congruent by which criteria? This angle, side, and this angle, angle, side, angle criteria, right? That imply triangle APB is congruent to triangle. Now look at here, P की जगह पे कौन सा एंगल है? Q, तो यहाँ बीच में P है तो Q भी आ जाएगा हमारा मिडिल में। अब A की जगह पे है A, तो A है फर्स्ट में, यहाँ आ गया A, लास्ट में बच गया C, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। नाउ हमें प्रूव करना था AB इज इक्वल टू AC, इससे ले लो AB, इससे आ जाएगा AC, है ना, दैट इम्प्लाई AB इज इक्वल टू AC रीजन CP CTC, हैंस प्रूव्ड, टू इजी, राइट, नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 गिवन इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। और क्या गिवन है, पॉइंट P, Q एंड R आर टेकन ऑन द साइड AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली, सच दैट AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR, देन प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं R। तो हमें प्रूव करना है कि PQR जो आएगा वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, है ना। और गिवन क्या है इसकी जगह पे, AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR, ठीक है। प्रूफ किया जाए, पहले राइट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कैसे प्रूफ करना। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। सो गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle and also it is given that AP is equal to BQ is equal to CR, okay, and AP is equal to BQ is equal to CR. To prove, what we have to prove, triangle PQR is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. सिंपल। अब आते हैं प्रूफ में, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, फिर हम लोग एक अप्रोच निकालेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। ऑलराइट, देखते हैं। ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा, है ना, बहुत सिंपल। ओके, तो दैट मीन्स इफ AP जो है वो BQ के इक्वल है, इसका मतलब BP जो होगा वो QC के इक्वल नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है, दैट मीन्स AB माइनस AP इज इक्वल टू BC माइनस BQ, राइट, क्लियर। ओके, मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा, इज इक्वल टू दिस साइड है, सिमिलरली दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हो जाएगा, है ना। ओके, मीन्स ये वाला साइड इस साइड के और इस साइड के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। और एंगल A, एंगल B, एंगल C तो 60 डिग्री है, ऑल आर इक्वल, क्लियर है। मीन्स ये वाला ट्राइंगल जो होगा इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, है ना। सिमिलरली ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। इन दिस मैनर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR हम लोग प्रूव कर लेंगे, है ना।
क्लियर है, बहुत सिंपल। और जब तीनों साइड सिंपल इक्वल प्रूव हो गया तो मीन्स पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू इजी, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब सॉल्व किया जाए। तो पहले ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, रीजन साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, एंड इट इज गिवन दैट AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR। ये सब्ट्रैक्ट करके निकालने वाले थे ना, AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR। दैट इम्प्लाई क्लियरली AP माइनस AB, सेम सेम चीज सब्ट्रैक्ट करने सेम हो जाएगा ना, तो AB माइनस AP इज इक्वल टू BC माइनस BQ इज इक्वल टू AC माइनस CR, राइट। दिस इज गिवन। अब AB माइनस AP करेंगे क्या आ जाएगा, PB या BP, BP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू AR, BP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू AR। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चले, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल BPQ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, एंड ऑल्सो AP is equal to BQ, this is given, AP is equal to BQ, this is given, एंड अभी हमने प्रूव किया है कि AR इज इक्वल टू BP होगा, कहाँ से, यहाँ से, BP इज इक्वल टू AR, है ना, एंड AR इज इक्वल टू BP फ्रॉम 1। सिंपल है, डाउट। अब देखो तो कौन कौन साइड लिया, ये साइड लिया, ये साइड लिया, बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो एंगल ए की जगह पे एंगल B आया है तो एक जगह पे आ जाएगा सिंपली हमारा B, और जब A की जगह पे B आया तो P की जगह पे क्या आएगा, Q, तो P की जगह पे आ गया Q, बाकी बच गया P, R की जगह पे P, है ना, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। दैट इम्प्लाई हमें ये वाला साइड लेना था ना PR, क्योंकि PQR ही हमें प्रूव करना है तो PR वाला साइड ले लेंगे, तो PR इक्वल टू QP, दैट इम्प्लाई PR इज इक्वल टू QP, सिंपल, CPCTC, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा ही हम लोग सेम काम करने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल के साथ, या फिर इन दोनों ट्रायंगल के साथ, किसी भी ट्रायंगल को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो सिमिलरली जब इन दोनों ट्रायंगल के साथ भी सेम काम करेंगे तो वही आएगा ना, PR इज इक्वल टू QR, PR इज इक्वल टू QR, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। या फिर सिमिलरली करके पहले कॉन्ग्रुएंट राइट कर लेंगे ट्रायंगल को, उसके बाद ये करेंगे तो भी कॉन्ग्रुएंट भी राइट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि सिमिलरली ट्रायंगल APR इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो A की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे C आता, C आ गया, AP वाला साइड है तो यहाँ पे CR वाला साइड होगा, तो CR एंड देन Q, ओके। दैट इम्प्लाई PR इज इक्वल टू QR, क्लियर है, डाउट। अब ये इक्वेशन 3 एंड 4 से हम राइट कर सकते हैं, PR इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QR, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 we can write
पी आर इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। अब जब तीनों साइड इक्वल हो गए इस ट्राइंगल के, पी आर, क्यू पी और क्यू आर, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया ऑब्वियसली, है ना। दैट इंप्लाई ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। Hence proved। सिंपल है, नोट करेंगे, इजी। आज का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।